हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे वीडियोकॉन की। मैं ये वीडियो है ना अपना सीना चौड़ा करके बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बार कहा था कि जो स्टॉक के 100% शेयर्स प्लेज है, वो स्टॉक ज़रा भी मत लेना। और कई सारे नेगेटिव कमेंट्स भी मुझे झेलने पड़े, पर फिर भी मैंने कहा था कि मत लेना यार, शेयर्स को मत लेना जिसके 100% शेयर्स प्लेज हो। कईयों ने नेगेटिवली लिया, पर आज मुझे फ़क्र है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो और अगर आपने मेरी बात मानी होगी, तो आपने ऐसे शेयर्स से दूरी बनाकर रख ली होगी और ये एग्ज़ाम्पल आपके सामने है। तो बिना टाइम वेस्ट किए ना मैं आपको सीधा मुद्दे की बात बताता हूँ कि अगर आपने इस शेयर में निवेश किया था, तो आपको आपके 100 शेयर के बदले सिर्फ़ 4 शेयर मिलेंगे। यानी 4% शेयर आपको मिलेगा, बाकी सब गया भाड़ में, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और वो 4% में भी सब काट-कूट के मिलेगा। ये मिला आपको 4% बस, और 4% भी मैं बोल रहा हूँ वो भी नहीं मिलने वाला है और उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। तो मैं न्यूज़ तो आपको मेन मुद्दे की बता दिया। अब मैं थोड़ा-सा आपको है ना इम्पोर्टेंट व्यूज़ बताना चाहता हूँ, जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे। तो सीधा चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, प्रोस तो छोड़ ही दीजिए, इसमें आपको भर-भर के कॉन्स मिल जाएँगे, पर मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपके पूरे इन्वेस्टिंग करियर में हमेशा काम आएगा और आपको बहुत सारे लॉसेस से बचाएगा। तो मेरा सबसे पहला जो लेसन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं लास्ट के लिए सेव कर रहा हूँ, पर आपको वो जानने के लिए पहले के 2 को समझना पड़ेगा, बाद में जाके समझेंगे। तो सबसे पहला लेसन ये है ना यार, कि ये जो आपको दिख रहा है ना, प्रमोटर की होल्डिंग से रिलेटेड है ना, बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके स्टॉक को बाय करने के लिए। जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको देखना चाहिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपने 100% शेयर्स प्लेज करके रखे हैं यार। तो ऐसी कंपनी से ज़रा भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बोला था और मुझे बहुत ही फ़क्र है कि आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपको भी अपना सीधा चौड़ा करके कहना पड़ेगा कि यस, मैंने एसएमकेसी चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे ये इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। तो सेकेंडली आपको देखना है कि यार, यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर 3 इयर्स। अब प्रमोटर होल्डिंग ने, ये लोगों ने 21% मतलब 22% मोटा मोटा पकड़ लीजिए, इन्होंने 3 साल में ये लोग गिराए जा रहे। इसका मतलब सीधा क्लियर कट है कि जो कंपनी चला रहे हैं, प्रमोटर्स कंपनी चला रहे हैं, अगर उन्हें ही कंपनी में भरोसा नहीं है तो हम उस कंपनी में क्यों जा रहे हैं। पर रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो ये बात समझते नहीं है और वो पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं। अरे, इसका आप रिटर्न्स देखोगे तो आप चौंक जाओगे। लोगों को इतनी गंदी न्यूज़ के बाद भी ऐसा लग रहा था कि ये कौड़ियों के भाव में मिल रहा है ना, खरीद लो। अरे, ये कौड़ियों के भाव पे जो आपको मिल रहा है ना, वो कोई सोना नहीं है, वो कचरा है और कचरे में कभी भी आग लग सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आपको ये पीयर्स कोई भी दिखा दे, लेकिन पीयर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कल को तो मैं किसी भी कंपनी को उठा के पीयर्स बता दूं तो वो नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स भी शो नहीं कर रहा है। ये पूरा डीलिस्ट ही हो गया है यार, पूरा निकाल दिया है। आपका यहाँ पर सेल्स देख सकते हैं कि सेल्स तो चलो, यहाँ पर जो 12,000 की आ रही थी वो अब घट के 1,000 की भी नहीं रही है और एक्सपेंसेस तो बढ़े ही जा रहे हैं। कहाँ 1,000 करोड़ का सेल्स और एक्सपेंसेस 2,500 करोड़ के, मतलब 1,500 करोड़ के तो खाली एक्सपेंसेस आ गए। तो प्रॉफिट कैसे आएगा यार। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 1,500 माइनस में है, मतलब 1,500 करोड़ इनको देना है। अब नेट प्रॉफिट मतलब 7,500 करोड़ इनको देना है खाली, मतलब अपनी जेब से दिया है लोग ने। तो ये सब आपको यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव में दिख रहा था। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वीडियो कौन से दूर रहना, जिसने सुन लिया होगा। एक सब्सक्राइबर का कमेंट भी आया था मुझे और उसने बोला कि आपकी बात मैंने सुना, आपकी टेक्निकल एनालिसिस को मैंने जांचा, देखा, खुद का दिमाग लगाया और मैंने 1 लाख शेयर्स निकाल दिए। मैंने कहा कि यस, ये आपने बहुत ही अच्छा किया और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपको सीना चौड़ा करके कहना चाहिए कि यस, ये होता है ना रियल एनालिसिस। आपको खुद का ब्रेन लगाना है और खुद एनालाइज करना है कि यस, इतनी पुअर बैलेंस शीट है ना, तो इस स्टॉक से निकल ही जाओ। जितना जल्दी निकल जाओगे उतना अच्छा है। असेट देख सकते हैं 50,000 के है, लेकिन हमको उससे कुछ फायदा नहीं है। हमको नेट कैश फ्लो देखना है और वो भी नेगेटिव में है। यहाँ पर सारे रेशियो नेगेटिव में है। अब प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए आप यहाँ पर देखिए
कहाँ ये 60% की होल्डिंग थी और कहाँ ये 40% की होल्डिंग आ गई है। आप देखिए इतना बड़ा चेंज, मतलब ये लोग है ना हर साल होल्डिंग गिराए जा रहे थे। मैंने बहुत कहा था, बहुत जोर दे के कहा था कि यार मत खरीदो ऐसे स्टॉक को। ये लोग खाली है ना अपनी होल्डिंग कम कर रहे, कम कर रहे, मत खरीदो ऐसे स्टॉक को। फिर मैंने कहा था कि ये देखिए पब्लिक का ना इंटरेस्ट आ ही जाता है, इसीलिए तो मैंने ये चैनल खोला है कि नहीं यार अब आप सुधर जाओ, अब आपको अच्छे स्टॉक देखने हैं। आप अगर मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड अपडेट मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करो। मतलब कि अगर मैं कितना भी मना करूँ पेनी स्टॉक से में इन्वेस्ट करने के लिए, पर एक बंदे को है ना लालच तो आता ही है, हर एक बंदे को आता है। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर जो हमारे छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, रिटेल इन्वेस्टर्स रहते हैं, उन्हें कम पैसा देकर ज़्यादा प्रॉफिट लेने की ऐसी इच्छा होती है, तो इसीलिए वो पेनी पेनी स्टॉक से अट्रैक्ट रहते हैं। इसीलिए मैं अपडेट वीडियो डाल देता हूँ कि अगर आपको लेने हैं तो कम से कम ये स्टॉक ले लो, बाकी सब छोड़ दो। अगर आपको किसी चीज़ का एनालिसिस चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, वो भी मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल के करूँगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं आपके लिए टाइम निकाल के करूँगा। अब आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ 3.25% थे और इन्होंने सीधा अपनी होल्डिंग कम कर दी है। और चलो डीआईएस तो खैर सही ठीक ही है। फिर हम आ जाते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ जो आप लेसन सीखोगे आज। देखिए ये स्टॉक 5 दिन से अपर सर्किट में ही क्लोज हो रहा था और वो ही हो रहा था यार, अखा दिन अपर सर्किट में था और बहुत सारे बायर्स हावी थे। पर ये जो डंप देख रहे हो ना आप, ये एक ही बार में डंप आया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक ही बार में डंप आया है। तो मैं अपने हर हर वीडियो में कहता हूँ कि यार थोड़ा सा संभल के रखो, अपना कैपिटल तो एटलीस्ट निकाल दो, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये देखिए ये 4% का इंटरेस्ट तो एक हफ्ते में आ गया और इसको भी निकाल दे अपन तो ये होता है कुछ 14-15% का रिटर्न। 15% का रिटर्न मिल गया तो अपना कैपिटल तो निकाल लो कम से कम। अगर प्रॉफिट रखना है तो रख लो, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ। मुझे अभी कई बड़े लोग आके कहेंगे कि यार ये सब स्टॉक तो बहुत बेस्ट है। मैंने सिंकम फॉर्मेशन लिमिटेड पर भी बनाया था, तो एक बंदे ने कहा कि यस ये बहुत सही है, आपने गलत ही कहा है, ये अभी गिरेगा नहीं। अरे कोई स्टॉक अगर गिर नहीं रहा है तो उसमें ऑपरेटर्स का खेल है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स कभी भी एक रेंज बाउंड नहीं करते। वो कैसा करते हैं, वो अल्टीमेटली ऊपर ही जाते हैं। हाँ वो अगर अपर सर्किट में भी क्लोज हो रहे हैं तो वो जरा कंसोलिडेट करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेट करने से ही एक नया राइज अप होता है। वो मैंने अपने मॉर्निंग अपडेट में परफेक्टली समझाया है। ये देखिए यहाँ पर क्लियर कट एक आर्टिकल हिंदी में निकाला है मैंने, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वीडियोकॉन ग्रुप को लेकर काफी दिनों से चल रही प्रक्रिया अब अंतिम मोड़ पर पहुंच रही है। एनसीएलटी ऑर्डर, हाँ ये कोर्ट का जो ऑर्डर है ना एनसीएलटी का पालन करते हुए वीडियोकॉन ने कंपनी के स्टॉक को शेयर बाजार से डीलिस्ट करने की तरफ कदम भी बढ़ा दिया है। डीलिस्ट करना मतलब निकल जाएगा स्टॉक यहाँ से। अब आप थोड़ा और नीचे आ जाइए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि फिर भी वीडियोकॉन शेयर की खरीदारी हो रही है। बड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप देख रहे हैं, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क मैं डाल रहा हूँ, क्यों खरीदारी हो रही है यार? अगर आपको दिख रहा है इतनी सारी न्यूज में, देख लीजिए यहाँ पर आप 18 जून को शेयर बाजार से डीलिस्ट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। और टोटल हेयर कट ऑफ 95.85%, मतलब इसका क्या हुआ, यानी 96% आपका कैपिटल डूब गया, डूब के मर गया। बस आपको मिलेगा सिर्फ 4%, और वो भी कट कुट के मिलेगा। मतलब अगर आपने 100 रुपये लगाए होंगे तो उसका सिर्फ आपको 4 रुपये मिलेगा। अगर आपने 1000 या फिर 10,000 लगाए होंगे तो आपको 400 रुपये मिलेंगे। तो आप कहाँ 10,000 और कहाँ 400, तो 400 तो कुछ मतलब भी नहीं बनता है। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, यही मेन बात है कि अगर बार बार कुछ गलत न्यूज़ आ रही है तो यार किसी एक को फॉलो करो, किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू लो और उसकी बैलेंस शीट चेक करो। हाँ न्यूज़ से कुछ नहीं होता है। आपने देखा अडानी ग्रुप का कुछ बिगड़ा,
बिगड़ा नहीं बिगड़ा ना, वो वापस से 12-13% आगे और ऊपर हो गया। बल्कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने उसमें फायदा भी उठा लिया स्विंग ट्रेड करके। वो जब मार्केट नीचे गिर गया तो उन्होंने खरीद लिया, और फिर जब न्यूज आ गई कि यार इसका कुछ भी नहीं हुआ है, ये गलत न्यूज थी, तो मार्केट ऊपर चले गया और उन्होंने बेच दिया, उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है मार्केट में, मैनिपुलेशन बहुत होता है। तो आपको संभल के रहना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बैलेंस शीट रीड करते रहिए। अगर बैलेंस शीट 5 स्टार है, इनकी सेल्स अच्छी हो रही है, एक्सपेंसेस अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, और अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है कंपनी में, मतलब प्रमोटर्स भरोसा कर रहे हैं, और अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को बेच नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब प्रमोटर्स भरोसा कर रहे हैं, और प्रमोटर्स पे भरोसा रखिए, वो खुद की कंपनी को कभी डूबने नहीं देंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।